कई बार तो रिपोर्ट ऐसी भी सामने आई है जहां पर ये चीजें निकल कर आई हैं कि वक्फ बोर्ड ने कुतुब मीनार से लेकर भारतीय सेना की जो जमीन है वहां पर भी अपना कब्जा बताया और कहा है कि ये भी हमारी जमीन है। आपकी जमीन है, ठीक है, अवाम को उससे क्या फायदा है? किसी जमीन का एक्वायर हो जाना और उसके ऊपर कोई कब्जा करके बैठ जाए और ये कहे ये जमीन डायरेक्ट अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की है, तो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मखलूक को क्या फायदा पहुंच रहा है उस जमीन से? आप पहले उसके बारे में बताएं। अगर आप पर किसी ने आरटीआई फाइल की, आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आप एक ऐसी जमीन पर बैठे हैं जो जमीन एक्चुअल में सरकारी है। सरकार ने उसको वक्फ का नाम दिया है। यह कानून भी भारत सरकार ने बना। आप सबसे बड़ी बात है, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो असल में संविधान की भी इज्जत नहीं करते हैं, अपने मुल्क के आईन की भी बेइज्जती करते हैं, उसको भी अपनी बातों से अपने पैरों तले रोंदते हैं। यह गलत है। इसी को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने इस पर पैनी नजर रखते हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का आयोजन किया है, गठन किया है, और इस पर अमल होकर रहेगा। और ऐसे लोग जिनका कब्जा है उनका कब्जा हटेगा और अवाम को डायरेक्ट इस चीज का फायदा पहुंचेगा। संसद में हल्ला हंगामा करने वाले विपक्ष को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हमेशा जब भी बिल पेश होता है तभी इसी पर हल्ला हंगामा करके ये कहा जाता है कि हम तो फेवर में नहीं है, हम तो नहीं चाहते कि ये बिल पास। अगर मुसलमान भी अपने आप को इस गिनती में रखना चाहता है, थूकने वाली गिनती में, पेशाब करने वाली गिनती में और गलत हरकतों की वाली गिनती में, तो रखे अपने आप को। वो नहीं रख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं रख रहे हैं, यूपी का प्रशासन नहीं रख रहा है। मुसलमान अपने आप को, मुस्लिम लीडरशिप और अखिलेश जो इनके सो कॉल्ड सेकुलर लीडर हैं, वो इनको जबरदस्ती उस कैटेगरी में, गंदे कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं, थूक वाले कैटेगरी में, पेशाब वाले कैटेगरी में। यूपी प्रशासन नहीं रख रहा है, यूपी के चीफ मिनिस्टर नहीं रख रहे हैं। ये लीडरशिप ले जा रही है कि मुसलमान इतना गंदा है कि ये थूक वाला है, मुसलमान इतना गंदा है कि ये पेशाब वाला है, मुसलमान इतना गंदा है कि ये हरकतें करता है। नफरत क्या भाई? मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, मैं अपने हिंदू की बात करूंगा भाई। हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात नहीं करूंगा तो पाकिस्तान जाके थोड़ी करूंगा, अपनी रक्षा तो करूंगा हिंदुओं की। कहां से संपत्ति पैदा हुई है? कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति छोटा सा एकदम अमीर कहां से हो गया? कहीं ना कहीं ये सारा जो स्कैम चल रहा है, जो रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रखा है पुरानी सरकारों ने, जो 300 रुपए का आधार कार्ड बनाकर इनको यहाँ की सदस्यता दिला दी, उन लोगों ने ये कारोबार कर रहे हैं। और यही लोग जिहादी लोग इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो पूरा इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रशासन अपना काम कर रही है, तो इन्हीं का पाप तो जो हम धो रहे हैं। इन लोगों ने तो इकट्ठे करे। रोहिंग्या को पालने वाले कौन है? केजरीवाल तो रोहिंग्या को पालने वाले। आपने कभी सुना? भाजपा वाले कभी पालते हैं उनको? भाजपा हटाते हैं, पालने वाले ये लोग हैं। तो जब अभी वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ नहीं, उनको तकलीफ वो किस बात की? इसका मतलब उनके पेट में दर्द है, दाढ़ी में तिनका है, वो गड़बड़ कर रखी है। ऐसा ना हो कि जिनकी ये जब जांच होगी, ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड में कोई पाकिस्तान का कोई कनेक्शन खुल जाए, कोई बड़ी बड़ी फंडिंग के कोई राज ना खुल जाए। ये भी अभी बात हो सकती है जब वक्फ बोर्ड में संशोधन करेगी सरकार, ये ऐसी चीजें भी सामने आ सकती है। और एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के अनुसार मोदी काफिर है, क्योंकि मोदी खुदा को नहीं मानता और मोदी करते हैं मूर्ति पूजा, तो मुसलमानों के अनुसार मोदी काफिर है। और रमजान के पाक महीने में और अपनी बढ़िया जो ईद इनका त्योहार होता है साल भर में, ये उसका इंतजार करते हैं, उस ईद में ये काफिर की किट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काफिर की किट का इस्तेमाल करना तो हराम है। तो मुसलमान को सोचना चाहिए कि मोदी की किट लेनी है कि नहीं लेनी है। क्या कहेंगे बिल को लेकर आप लोग? हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। मोदी जी का शुक्रिया, बहुत बहुत आदर है उनका कि उन्होंने हमारे लिए सोचा और इस बिल को लाए। और ये पावर सिर्फ मोदी जी में थी, वो ही कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल। नहीं, जो ये कह रहे हैं वो गलत फहमी में है, वो मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं। विरोध हो रहा है वो कुछ देखिए, जब कुछ अच्छा काम होता है तो 2-4 लोग आते हैं लोगों को मिसगाइड करने। ये जो लोग हैं ये वही लोग हैं। ममता बनर्जी एक विशेष कम्युनिटी के ही मुख्यमंत्री हैं। बाकी जो बहुसंख्यक वहाँ पे जले मरे, इनसे ममता बानो का कोई लेना देना नहीं है। आज की डेट में हिंदुओं के साथ मार दीजिए, कूट दीजिए, उनकी बहु बेटियों का बलात्कार कीजिए बंगाल में खुलेआम, ये बहुत छोटी बात हो चुकी है। यथाशीघ्र मतलब भारत सरकार को वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी से स्टेट संभालने वाला अब नहीं है। ना ये सुनिए, ना ये गांधी को मानते हैं, ना ये भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, ये मानते हैं जिन्ना को। जहाँ पे अल्पसंख्यक है वहाँ पे वहीं तक भाईचारा चलेगा। चाचा को पूछिए, बाबा साहब को मानते हैं? हाँ, बाबा साहब को मानते हैं। तो और किसको मानते हैं? ये बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था। बाबा साहब के संविधान, बाबा साहब ने खुद बाबा साहब के संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था। चाचा ने कहा कि जो भी वहाँ पे जो लोग आतंकवादी जो वहाँ पे गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे उनको गोली मारी जाए। बिल्कुल, वहाँ पे जो भीड़ थी मुस्लिमों की, उनको सच में गोली मारी जानी चाहिए, जो लोकतंत्र में खुलेआम लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं।